प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा के पावन दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने अथवा सुनने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और पुण्यदायी मानी गई है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसी पावन उद्देश्य से आज हम आप सभी भक्तों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा और आरती का श्रवण करा रहे हैं। आइए कथा आरंभ करने से पूर्व हम सब मन, वचन और कर्म से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और महालक्ष्मी स्वरूपा श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषि के नेतृत्व में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन सभी ने ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता, पुराणों के वक्ता श्री सूत जी से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे महामुने, इस कलयुग में जब मनुष्य वेद शास्त्रों के ज्ञान से दूर हो गया है, तब उसे भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ऐसा कौन सा सरल व्रत या तप है जिसे थोड़े से प्रयास से करने पर मनुष्य को पुण्य, मनोवांछित फल और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है? हम सभी उस पुण्यमयी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। ऋषियों की यह करुणामयी जिज्ञासा सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे महात्माओं, आपने समस्त प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे उत्तम और दुर्लभ व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और जिसे भगवान ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रकट किया था। यह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, जो मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी आगे कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कोई निर्धनता से, कोई रोग से, कोई संतान दुख से, तो कोई मानसिक अशांति से। यह दृश्य देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे अल्प प्रयास में ही मनुष्यों के दुखों का नाश हो जाए। इसी चिंतन में लीन होकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे और भगवान श्री नारायण की दिव्य स्तुति करने लगे, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे, जिनके गले में वैजयंती माला सुशोभित है, जो अनंत, निर्गुण और सृष्टि के आधार है। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे नारद, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? अपने मन की बात निसंकोच कहो। नारद जी ने निवेदन किया, हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अज्ञानवश दुखी है। यदि आपकी कृपा हो तो ऐसा सरल व्रत बताइए जिससे थोड़े से प्रयास से ही वे अपने दुखों से मुक्त हो सके। तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत का ज्ञान देता हूँ जो स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करने पर मनुष्य को समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने आगे व्रत की विधि बताते हुए कहा कि भक्त को संध्या काल में भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले का फल, घी, दूध, दही, शक्कर और गेहूं के आटे का सवाया बनाकर भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कलयुग में मोक्ष का यह सबसे सरल मार्ग है। इसके बाद सूत जी ने कथा के पात्रों को विस्तार से वर्णन किया
काशी नगरी का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम से करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाला व्रत है, इसलिए तुम उनका पूजन किया करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने यह व्रत किया है, हम सब इस व्रत को बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपया कर मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। उसने भी मन में संकल्प किया, आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस प्रकार का विचार लाकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने के लिए गया जहाँ पर धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगले अध्याय में एक धनी व्यापारी व्यापार करने के लिए आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान चाहिए। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी।
राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी मैं तब इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती को कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस तरह उसने अपने पति को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर विधि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य कोई वर हो तो देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर को गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर साधु का राजा का सारा धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर कि साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों ने चोरों को पकड़ लिया है, आगे की कार्रवाई आप करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाला गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। भूख प्यास से पीड़ित वह अत्यंत दुखी थे। चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात घर को वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और अन्य बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा, मेरे पति और जमाई शीघ्र घर को वापस आए। साथ ही यह प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बहुत संतुष्ट हुए और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस करो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल राज्य सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोला कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना उनका धन लिया उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों अपने घर को चले गए। अगले अध्याय में श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल पड़ा। वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा? मेरी नाव में तो बेल पत्ते हैं। उसके कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन को कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। उसके जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को
ऊंचा उठा हुआ देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि को देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। आंख खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अपने दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास गया और नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। मेरी रक्षा करें, पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। नगर के नज़दीक पहुंचने पर दूत को घर भेजकर खबर देने के लिए कहा। साधु की पत्नी को प्रणाम करता है और कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कलावती घर जाती है और प्रसाद खाती है, फिर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करती है। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक को जाते हैं। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अंत में सूत जी बताते हैं कि जिसने भी यह व्रत किया है वे अपने अगले जन्मों में भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अतः जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में धन धान्य, संतान सुख, रोग नाश और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित हो। कथा के उपरांत भक्ति पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की आरती की जाती है और भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि वे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे, उनके जीवन से समस्त दुख दूर करे और उन्हें अपने परम धाम की प्राप्ति कराए। प्रेम से पुनः बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण।